तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मित्र, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम क्लास 10th का जो मैथ बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा जी का है ना, उसका हम सॉल्यूशन का सीरीज चला रहे हैं और आज उसका पार्ट 2 है। ओके, तो आज पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 बताए थे फुल्ली एक एक क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन। अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, है ना। और चलिए पार्ट 2 में भी एक्सरसाइज 8.1 का हम चलते हैं आगे। तो पार्ट 1 हम 1 से लेकर के 23 क्वेश्चन तक बताए थे, पूरा एक एक क्वेश्चन डिटेल। आज चलिए देरी ना करते हुए डायरेक्ट हम आते हैं कहाँ से, 24 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए यही है, सबके पास होगा, आप लोग के पास होगा डॉक्टर केसी सिन्हा जो क्लास 10th की मैथ की बुक है ना। ये जो है क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए है ना, डॉक्टर केसी सिन्हा जी का मैथ का बुक सबके पास होगी, है ना। उसी का हम सॉल्यूशन की सीरीज चला रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की आज जो है एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 24 से 1 से लेकर के 23 तक पार्ट 1 में बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए ये बुक का हम एक पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन कराएंगे, यह याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई रुकी हुई है, लेकिन मैथ्स विद जीनियस अमित के साथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 24 नंबर से। 23 तक हम पार्ट 1 में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जरूर देखिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। 24 का पहला नंबर क्वेश्चन, है ना। तो देखिए, और आप लोग के पास बुक होगा तो डॉक्टर केसी सिन्हा का है ना जरूर बुक होगा, तो आप बुक भी निकाल लीजिए। हालांकि हम क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं, लेकिन आप बुक में देखिएगा तो और अच्छा रहेगा और आसानी होगा। तो देखिए 24 का ए में क्या कह रहा है, tan a बराबर √3/2 है। ओके, tan a बराबर √3/2 है। तब हमसे पूछ रहा है किसका मान, तब हमसे पूछ रहा है तो sin a प्लस cos a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल है, हम इसमें जानते हैं क्या, tan थीटा और p बट्टा b, यानी कि p बराबर हो गया क्या, p बट्टा b होता है, तो p बराबर हो गया √3 और b बराबर हो गया 2। तो हम पहले क्या निकालेंगे, h निकालेंगे। तो h बराबर होता है फॉर्मूला क्या, p² प्लस b²। कहने का मतलब कि यहाँ से हो जाएगा क्या, √3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 3 7, इनके √7 किसका वैल्यू, h का। अब हमसे देखिए क्या पूछ रहा है, sin a प्लस cos a। तो sin a प्लस cos a पूछ रहा है, तो sin a है ना, sin a बराबर क्या होता है, p बट्टा h और प्लस cos a बराबर क्या होता है, b बट्टा h। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट h एलसीएम ले लीजिए तो p प्लस b। तो फाइनली p का वैल्यू क्या हो गया हमारा, √3 और b का वैल्यू हो गया 2 और बटा √7, यानी कि फाइनली हमारा ये आंसर हो जाएगा क्या, √3 प्लस 2 बटा √7। या तो फिर इसका हर प्रमेयकरण करके भी दे सकता है आंसर। तो देख लेते हैं एक बार 24 का 1 नंबर, है ना। तो देखिए 24 का 1 नंबर बिल्कुल इतना ही आंसर दे रहा है। ओके, तो चलिए यही हमारा आंसर हो गया 24 का 1। नेक्स्ट आइए 24 का 2 नंबर पर, है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा कितना है, 24 का 2 नंबर। देखिए आप लोग बुक जरूर निकाल लीजिए, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ऑफलाइन क्लासरूम की तरह एक्सप्लेन होंगे, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। तो देखिए sin थीटा बराबर दिया हुआ हमारा क्या, √3 × cos थीटा। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, डॉक्टर केसी सिन्हा का क्लास 10th की ये बुक है ना। तो हमसे पूछ रहा है क्या, cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ही डायरेक्ट करते हैं, क्या होगा, cos थीटा इधर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारे क्या, sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा बराबर √3। तो sin थीटा बटा cos थीटा सबको पता है कि होता है क्या, tan थीटा, यानी कि tan थीटा यानी कि क्या, p बटा b। तो फाइनली p का वैल्यू √3 और b का वैल्यू 1। तो हमें क्या निकालना होगा, h। तो देखिए तो p² यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √4 4 का हो जाएगा कितना, 2। तो h निकल गया हमारा कितना,
2। और हमसे देखिए वैल्यू, तो किसका हमसे वैल्यू पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का। समझ रहे हैं आप? कॉस थीटा यानी कि बी बटा एच और माइनस साइन थीटा यानी कि पी बटा एच। एलसीएम लेंगे एच तो पी बी माइनस पी, कहने का मतलब बी देखिए कितना है, तो बी आपका 1 है, तो 1 माइनस रूट 3 बटा 2। फाइनली आंसर किसका? 24 का दूसरा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, और क्या है? 24 का तीसरा भी है, तो 24 का तीसरा भी देख लेते हैं, बिल्कुल इजी वे में, एक्सप्लेन मेथड में। तो 24 का तीसरा देखिए, tan थीटा बराबर दिया हुआ हमारा 8/15। चलिए 8/15 यानी कि ये हो गया p बटा b। तो यहाँ से h निकालिएगा तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 17 आएगा, करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 17 आएगा। तो हमसे पूछ रहा है किसका वैल्यू? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। तो देखिए हमसे पूछ रहा है किसका? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, व्हाट है ना? तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, याद रहे। तो देखिए कि रखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि b बटा h, तब b बटा h का स्क्वायर, तब b बटा h देखिए b हमारा कितना 15, तो 15 और बटा h है 17, 15/17 का क्या स्क्वायर। तो यानी कि फाइनली 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और बटा इसका 289। तो फाइनली अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा? 289, आप एलसीएम ले लीजिए, है ना? तो हो जाएगा 289 और प्लस 225, तो 9 5 14 का 4, हाथ में 1, 8 2 10 1 11 और 2 2 4 1 5, 514 बटा 289 किसका? 24 का तीसरा। ठीक है, देखिए इतना आंसर आया 24 का तीसरा जी, बिल्कुल आंसर आया इतना, है ना? तो ये 24 का 3 तक कंप्लीट हो गया। 24 का 1 2 3। देखिए एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन एकदम बिल्कुल ऑफलाइन क्लास से भी बेहतर मेथड में कराया जाएगा। ठीक है, तो आप बस बने रहें मैथ्स विद जीनियस अमित के साथ। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या अपने मित्र भाई बंधु के पास शेयर भी जरूर करें, ठीक है, ताकि सभी को फायदा हो, है ना? तो चलिए नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर से क्वेश्चन से, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ चलिए यहीं पर चल देते हैं हम 25 नंबर से, है ना? देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा था, cot थीटा बराबर 7/8, है ना? तो इसमें पहला और दूसरा यानी कि 2 प्रश्न पूछ रहा है। देखिए सिंपल वे में इसका हम निकाल सकते हैं। cot थीटा बराबर इतना होता है। पहला हमसे क्या पूछ रहा है ना, जो देखिए पहला पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, देख रहे होंगे आप, और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये 2 चीज। तो देखिए इसको हम कितना इजी वे में बना सकते हैं, जो आप समझ लीजिए। देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, ऊपर में भी वही और नीचे में भी वही। तो a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही, और b स्क्वायर मतलब साइन थीटा स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली यानी कि इसको लिख सकते हैं हम क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? तो अब देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप इससे सहमत? अब देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और वही तो इसका वैल्यू क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो फाइनली हमको करना क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है।
और जबकि कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ, तो बस इसी का क्या कर देंगे, 7/8 का क्या कर देंगे, 7/8 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि 49/64 आंसर। अब देखिए 49/64 किसका, एक का भी और दो का भी, दोनों का आंसर हो गया। क्योंकि देखिए दूसरा भी हम से क्या पूछा, कॉट स्क्वायर थीटा, और वही तो इसका सॉल्यूशन करके कॉट स्क्वायर थीटा ही लाए हैं। तो यानी कि 49/64 24 का पहला की आंसर आएगा और 24 का दूसरा की आंसर आएगा। कितना इजी वे में निकल गया, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 26 नंबर पर। तो 26 नंबर देखिए क्या कह रहा हमसे, 26 का 1 में आइए, है ना। 26 का 1 में देखिए क्या कह रहा, 3 × cot A है इक्वल टू 4 है। तो जांच करने के लिए कह रहा है, जांच करें, क्या जांच करें, देखिए 1 - tan स्क्वायर A बटा 1 + tan स्क्वायर A, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए कितना का, तो cos स्क्वायर A और माइनस sin स्क्वायर A इतना के बराबर होना चाहिए। ये हमें जांच करना है ना। तो चलिए सिंपल, देखिए cot A बराबर ये तो हो जाएगा 4/3 यानी कि B/P। तो फाइनली यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, H बराबर 5, 3 4 5 ट्रिपलेट नंबर, ये तो आपको पता होगा, है ना। अब देखिए कि जांच कीजिए, यानी कि LHS में ये है और RHS में ये है, तो LHS और RHS दोनों हमको क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या इक्वल है या नहीं। तो सिंपल कर लेते हैं जांच। देखिए 1 - tan यानी कि P/B, तो बस उल्टा हो जाएगा, P 3 और B, तो 3/4 का स्क्वायर और नीचे 1 + 3/4 का स्क्वायर। आप LHS और RHS अलग अलग भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं। चलिए इधर भी देख लीजिए, कर लेते हैं एक ही साथ। तो देखिए cos का फॉर्मूला था B/H, B हमारा कितना है 3 है और H हमारा 5, 3/5 का स्क्वायर और माइनस नहीं सॉरी 3 cos B/H ना, B यहाँ पर 4 है तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा और P/H, तो P है यहाँ पर कितना 3, तो 3/5 का हो जाएगा स्क्वायर, है ना। अब हम देखिए LHS RHS दोनों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, आप अलग अलग भी लेकर के चल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखिए कि ये तो 9/16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जब एलसीएम 16 लेंगे तो 16 - 9/16 और नीचे 16 + 9/16 और इधर क्या होगा, तो इधर देखिए 16/25 और -9/25 है कि नहीं, होगा ना। अब यहाँ से देखिए तो क्या होगा, तो ये यहाँ से 16 से 16 खत्म हो जाएगा। अब इधर बचा हमारा क्या, तो 16 में से 9 गया तो 7/25, इधर एलसीएम ले लीजिए तो 25 और 16 में से इधर भी 9 जाएगा तो 7/25 हो गया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। है कि नहीं। तो कुछ नहीं क्या था, सॉल्यूशन करना था हमें, जो कि कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहीं पर देख लेते हैं, इतना स्पेस है, आसानी से बन जाएगा। 26 का दूसरा भी, 26 का दूसरा देखिए, इतना में 26 का दूसरा देखिए क्या करा, यदि समकोण त्रिभुज AB से एंगल B 90 डिग्री और tan A बराबर 1 हो, तो छोड़िए कह क्या रहा है, जो देखिए tan A बराबर 1 यानी कि 1/1 यानी कि P/B, तो H यहाँ से निकाल लीजिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इनका √2। हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा, तो सत्यापित करें, यानी कि वही सिद्धि करने के लिए कह रहा, सो दैट क्या करने के लिए कह रहा कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1 होगा, ये बताइए, है ना। तो देखिए 2 sin थीटा P/H, तो P 1 और H √2, B/H B 1 ये
रूट टू 2, तो 2 आइए 2 से कैंसिल हो जाएगा, आया क्या हमारा 1, जो कि हो गया प्रूफ, है ना। तो देखिए, उम्मीद करते होंगे कि आप बहुत ही क्लियर से साफ साफ देख पा रहे होंगे। तो आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ही अच्छी तरीक़ा से एक एक क्वेश्चन, 24 का 1, 24 का 2, 24 का 3, 25 का 1, 25 का 2, 26 का 1, 26 का 2, सारा कंप्लीट एक एक एकदम सीरियल नंबर से है, ठीक है। लेकिन याद रखें, अगर फिर भी हम बोल भी रहे हैं साथ के साथ, अगर फिर भी आपको यानी कि ये जो कहीं पर देखने में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे वॉइस से लिख सकते हैं, या तो फिर आप देखिए क्या कीजिए कि क्वालिटी बढ़ा करके देखिए, है ना। जो यूट्यूब पर देखते हैं तो क्वालिटी बढ़ा करके देखिए, या तो 360 या 480 में करके देखिए, है ना। तो क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा तो क्या बिल्कुल ही क्लीन एकदम साफ दिखेगा, है ना। तो क्वालिटी बढ़ा करके देखिए। और एक चीज़ और, हमारी जो वीडियो चल रहे हैं, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है, और जितने भी बुक के सॉल्यूशन है, तो आप प्लेलिस्ट पर एक बार विजिट जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि प्लेलिस्ट पर सारे पार्ट, है ना, सारे पार्ट बिल्कुल अरेंज वे में एक जगह संग्रहित है ना। तो बिल्कुल एक जगह संग्रहित है, तो आप प्लेलिस्ट पर जरूर जाइए, क्योंकि प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको कहीं इधर उधर जाने की कोई झंझट नहीं पड़ेगी, बिल्कुल अरेंज वे में एक जगह मिल जाएगी, है ना। तो आप प्लेलिस्ट पर विजिट जरूर कीजिए, यानी कि हमारा जो लिंक है, हम मेन अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं, आप वहाँ उसको विजिट कीजिए, उसके बाद आप प्लेलिस्ट पर जाइए और आपको सारा पार्ट एक जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उस पर जाकर के आसानी से शेयर कर सकते, देख सकते हैं, ठीक है, और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी पार्ट लाएंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल इतना 26 का 2 तक नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, है ना, यानी कि क्लीन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे 27 से चलते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लिखिए। हाँ चलिए, उम्मीद करते होंगे लिख लिए होंगे। तो इसको अब थोड़ा साफ कर लेते हैं और आते हैं फटाफट 27 नंबर क्वेश्चन से। उम्मीद करते देखिए कितना आसानी से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। बिल्कुल आपको अगर रियल वे में कहें तो ध्यान से आप देखिएगा बुक निकाल के, तो आप जो क्लास में पढ़ते ना उससे भी कई गुना बेहतर आपको यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है, कई गुना बेहतर। तो इसलिए आप जो है ध्यान से बुक निकाल करके और उसको देखिए। चलिए नेक्स्ट आइए, कितना नंबर से? 27 नंबर से, ठीक है। 27 नंबर से आते हैं। देखिए 27 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, ओके। और बाकी थीटा जो है एक न्यून कोण है, और हमसे वैल्यू किसका पूछा, 1 प्लस कॉस थीटा, हमसे पूछ रहा है किसका, 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 3/4, या स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, यानी कि √3/2, यानी कि p/h। तो b निकालना होगा, तो b निकालने के लिए क्या, h² माइनस p², यानी कि h² बोले तो 2 का स्क्वायर, 4 - 3 यानी कि 1 आ जाएगा b का वैल्यू। तो सिंपल निकल गया। और क्या निकालना हमें, 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 1 प्लस b/h, यानी कि 1 प्लस b का वैल्यू 1 और h का वैल्यू कितना, 2। तो 2 और 1 प्लस ये हो जाएगा 3/2, आंसर हो गया 3/2, है ना। 27 नंबर। नेक्स्ट आइए 28 नंबर पर, ध्यान से देखिए 28 नंबर। देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत आसान से बना सकते हैं। tan थीटा p/q है दिया हुआ, है ना। तो 28 नंबर देखिए, tan थीटा p/q दिया हुआ, बहुत इजी तरीके से हम इसको बता देंगे, तुरंत आंसर एक बार में आ जाएगा।
जो देखिए तब हमसे पूछ रहा है ना क्या, तो हमसे पूछ रहा है P इंटू साइन थीटा और क्या है माइनस Q इंटू कॉस थीटा, Q इंटू कॉस थीटा, और नीचे है वही चीज प्लस में P इंटू साइन थीटा और प्लस Q इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिए, जब हम थ्योरी में भी ऐसा बताए थे, यानी कि इसका ट्रिग्नोमेट्री का 4 पार्ट में हम थ्योरी इसका बताए थे, तो थ्योरी में भी बताए थे, है ना, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं देखें तो जरूर जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट वीडियो का भी अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें हम बताए थे क्या कि साइन थीटा को लिख सकते हैं कि टेन थीटा को साइन थीटा और बटा कॉस थीटा बराबर पी बटा क्यू। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा पी और कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा क्यू। किस कंडीशन में, जब हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि जब ये फ्रैक्शन के रूप में रहेगा साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, तब हम ऐसा करेंगे। हर एक कंडीशन में ऐसा नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर है बटा के रूप में, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक्सप्लेन हम थ्योरी का वीडियो में बताएं, आप जरूर वहाँ देखिए, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इनके साइन थीटा हो जाएगा पी और कॉस थीटा हो जाएगा क्यू। तो यहाँ से डायरेक्ट जो हमें वैल्यू निकालना है डायरेक्ट इस पर आते हैं। देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना पी, और ऑलरेडी पहले से पी है तो पी इंटू पी स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या क्यू, तो क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, और सेम चीज प्लस में तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया आंसर, है ना। कितना आसान है, इजी है दोनों। या तो फिर डायरेक्ट आप फिर उसको एक्सप्लेन मेथड से भी बना सकते हैं। ये हो गया पी, ये हो गया बी, फिर एच निकालिए, उसके बाद सारा का वैल्यू रखिए, उसका सॉल्यूशन कीजिए। ओके, तो ये बिल्कुल आसान मेथड में आप 28 तक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि लाइट चली गई है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आगे 29 से बढ़ेंगे। चलो।